हरे राम हरे कृष्ण। ओम आत्मा स्वरूपम ओम परमात्मा ओम सद्गुरु नमः। ओम कबीर महाराज। ओम श्री श्री रमता जी महाराज। ओम श्री श्री परमानंद जी महाराज। श्री श्री अग्रणी भगवान महाराज। सभी और विश्व के सभी सद्गुरुओं को मेरा प्रणाम। अखंड विश्व में इतने सद्गुरु हैं जो परम तत्व को प्राप्त हुए हैं, उन सभी महापुरुषों को मेरा प्रणाम। अब मित्रों, मैं जो है 4 दिन से मैं सोच रहा था कि मैं जो है ये वीडियो बना दूं, चढ़ गया था। तो अब हो रहा है क्या कि 3-4 दिन से क्या सटा हुआ है, 3-4 दिन से मित्रों जो है मैं सोच ही रहा हूँ। और मैं चाहता था कि अग्रणी जी महाराज आशीर्वाद दे तो इसकी व्याख्या खूब बढ़िया मैं कर दूँ। मित्रों, मैंने गुरु महाराज के जो उनके गुरु महाराज जिनको आकाशवाणी हुई थी 1008 श्री 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 1008 परमहंस परमानंद जी महाराज के, आज मित्रों मैं सिर्फ गुरु पे बात करूँगा, सिर्फ गुरु की बात होगी। तो आज जो है मैं कि व्याख्या तो उनका हो गया, उनके आशीर्वाद से हुआ है। और स्वयं अग्रणी जी महाराज ने हमको इशारा उन्होंने हमको किया कि कर दो बेटा व्याख्या, इशारों में हमको बता दी कर दो। अब मैं जब उनके गुरु की व्याख्या कर दिया, मतलब ये लाल बाबू कर दिया, ये हरि कर दिया, तो अब बचा। और ये सब मेरे गुरु जी के आशीर्वाद से कबीर के महाराज मैंने इसकी व्याख्या किया। अब मैं इसमें मित्रों ये जो यथार्थ गीता आप देख रहे हैं ना, यथार्थ गीता है मित्रों। और यथार्थ गीता के पहले आप जब ऐसे पलटेंगे ना, तो पहले इनके ये श्री कृष्ण की जो है चित्र बना है, और उसके बाद इनके गुरु का, मित्रों गुरु का हमेशा सदा चरण जो है पकड़ना चाहिए, क्योंकि बिना गुरु के चरण पकड़ना इस संसार में कुछ भी होने वाला नहीं। हर क्षेत्र में गुरु तो हर जगह है, हर क्षेत्र में है। तो मैं परमानंद जी महाराज की जो उनका हो गया व्याख्या, तो मैं ये चाहता था, मेरा मन 2 दिन तो मैं 3 दिन से वीडियो बनाना चाह रहा था, परंतु वीडियो नहीं बना था, समय नहीं बना था। कभी किस कारण से कभी से में थका हुआ थी, तो गुरु महाराज से मैंने आशीर्वाद लिया आज कि गुरु महाराज आज तो व्याख्या हो जानी चाहिए। तो आशीर्वाद से मैं उनके कर रहा हूँ। और ये अपने गुरु के महिमा मंडल में, अपने सेवकाई में उन्होंने 1008 श्री श्री परमानंद जी महाराज के लिए उन्होंने गुणगान किया, बखान किया अपने गुरु का। मित्रों, गुरु का हमेशा बखान करना चाहिए, बता दे रहा हूँ। मैंने आपको कहानी सुनाई ना, वो लोमा शिशी और काक भुसुंडी की। और कभी भी ना गुरु के बराबर समतुल्य नहीं रहना चाहिए मित्रों, हमेशा उनके चरणों में रहना चाहिए। हमेशा इसी समय हमेशा गुरु महाराज के चरणों में रहना चाहिए, चाहे जो भी गुरु हों आपके। और गुरु से ना, गुरु से कभी भी शिष्य को अपने से ना श्रेष्ठ नहीं मानना चाहिए मित्रों, या गुरु के बराबर नहीं आंकना चाहिए। आपका गुरु बराबर हम ज्ञान हो ही गया, समझ तो ना, तो सब नहीं समझना चाहिए। गुरु होता है, गुरु होता है, चिराग चिन्नी होता है। लोग कहते हैं गांव में कि गुरु होता है और चिराग चिन्नी होता है। मैं तो चिराग चिन्नी तो जरूर हो जाएगा, और गुरु को इसी बात का गर्व होता है कि मेरा चिराग चिन्नी हो गया है। परंतु चीनी हमेशा नुकसान करता है मेरा, वो ना शुगर फैला देगा शरीर में। परंतु गुड़ जो होता है ना, वो गुड़ हमेशा लाभदायक होता है। वो मित्रों, मैं रोज़ गुड़ खाता हूँ, मैं बता रहा हूँ, मैं गुड़ रोज़ खाता हूँ, चना रोज़ खाता हूँ, बता दे रहा हूँ। और गुरु हमेशा फ़ायदा करता है मित्रों। और चिड़ा कभी अहंकार ना हो कि मैं गुरु के समतुल्य हो गया, बता दे रहा हूँ मित्रों। तो मैं इनके जो अब अगला की जो है ये आरती है, गुरु वंदना है, और मैं उसी चाहता मैं उसी व्याख्या कर दूँ मित्रों। ये मुझसे त्रुटि हो गई है, जो कहें हमने नहीं किया शुरुआत में, बाद में, लेकिन फिर भी आशीर्वाद गुरु हुआ, क्योंकि 4था अध्याय यज्ञ कर्म क्रिया तो समाप्ति हो रही होगी।
तो मित्रों मैं गीता पे वीडियो बनाऊंगा अब यही इसके बाद। यही आज जो है गुरु वंदना है अग्रणी जी महाराज का, मैं चाहता हूँ किसी में व्याख्या कर दूँ। मित्रों इसकी व्याख्या ये वंदना आप देख लीजिए, ये गुरु वंदना है और इसी की मैं आज व्याख्या कर दे रहा हूँ। ये परमानंद के आशीर्वाद से होगा और अग्रणी जी महाराज से आशीर्वाद से होगा। तो मैं चाहता हूँ कि मित्रों ये अपने गुरु की वंदना में इन्होंने रचना की है अग्रणी जी महाराज ने, भगवान। तो मैं सोचता हूँ क्या इसको मैं तो बता दूँ, ये मेरे जो गुरु जी है ना, मेरे गुरु जी श्री श्री रमताज जी महाराज, श्री श्री रमताज जी महाराज, ये हमको आज से 18-19 से पहले हमको बताए थे। मतलब इसकी व्याख्या नहीं बताए थे वो, ये हमको सुनाए थे वो। और मैं बता दूँ मित्रों मेरे गुरु जी ना अग्रणी जी महाराज से मेरे साथ रहे हैं। और बता दूँ मेरे जो गुरु जी हैं श्री श्री रमताज जी महाराज, भारत के ऐसे कोई संत ना हो जहाँ तक मुझे पता है, या जो चर्चित संत रहे जिससे मेरे गुरु जी न मिले हों, बता देता हूँ, और इनके पास वो न रहे हों मेरे गुरु जी। तो ये हमको 18-19 से मेरे गुरु जी, तो आज ये तो मैं एक जानता था, तो अभी तो कहें ऐसा चीज़ की व्याख्या कर रहे हैं। मैं तो जो है परमानंद जी महाराज हैं, उनके गुरु मेरे जो गुरु जी हैं श्री श्री रमताज जी महाराज, आइए हमको हमारे गुरु जी हमसे 18-19 से पहले बता दिए थे कि इनके जो गुरु हैं सत्संगी महाराज हैं। मतलब उनका नाम एक बितरागा जी महाराज भी है, समझ रहे हैं ना। तो बितरागा जी महाराज बहुत पहुँचे संत थे और उन्हीं के लोग शिष्य हैं। और श्री राम शर्मा आचार्य भी शायद इनके पास रहते थे वो, जो वेद की व्याख्या किए हैं और उपनिषदों की व्याख्या किए हैं। तो अब जो है तो उसकी जो है वो किए। और उनके गुरु महाराज अग्रणी के जो गुरु हैं वो बितरागा जी महाराज के मतलब शिष्य हैं। और परमानंद जी महाराज, परमानंद जी महाराज हैं, इनके शिष्य अग्रणी जी महाराज हैं। अभी अग्रणी का कोई शिष्य नहीं, हमें नहीं पता है। उसमें आप मित्रों हर किसी का गुरु होता है, गुरु के गुरु होते हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि आपके आशीर्वाद से आप लोग इस वीडियो देखिए और इसकी मैं व्याख्या कर दे रहा हूँ। ओम गुरु वंदना, ओम श्री सद्गुरु भगवान की जय। भगवान मित्रों गुरु है और गुरु ही भगवान है। और भगवान क्या होता है वो आपके अंदर से अवतरित होता है। और अंदर से अवतरित क्या होता है तो आप समझिए। भगवान का मतलब मैं बता दिया वीडियो में। भ का मतलब भूमि, ग का मतलब गगन, व का मतलब वायु, आ का मतलब आसमान और न का मतलब नीर। मतलब 5 क्षितिज नव क्षितिज गगन क्या वायु पवन अग्नि शरीरा, अब 5 तत्व से बना शरीरा समीरा। मतलब 5 तत्व से भगवान आपके अंदर ही तो भगवान आपके अंदर ही है, कहीं बाहर नहीं। वो बस अवतरित करने की आवश्यकता आपको है, उसको जानने की आवश्यकता है। मेरे गुरु जी जो रमताज जी महाराज वो हमेशा हम लोग कहते थे कि जैसे हूँ जान हूँ दे ही जनाए, और तुम जाने तुम ही हो जाए। मतलब जो उसको जानने का प्रयास करता है वो उसको जना देता है। और कृष्ण भी यही बात कहते हैं, कौन से अध्याय में कहते हैं वो, अब याद नहीं आ रहा है। हाँ 18वां अध्याय का 62वां श्लोक, 18वां अध्याय का 62वां श्लोक में वो बोलते हैं, बता दे रहा हूँ आप लोगों को सुना के। 18वां अध्याय का 62वां श्लोक ये रहा, 862वां श्लोक में कहते हैं कि हे अर्जुन, उस परम तत्व को तुम जानना चाहते हो तो जाओ, परम तत्व जानना चाहते हो तो वो तुम्हारे हृदय में स्थित है। तो वही हृदय में स्थित है जो अभी बोल रहा है, ये पन्ना पलट रहा है अंदर से, तो वही बोलता है मित्रों। ये रहा 56वां और ये रहा 62वां श्लोक। क्या कहते हैं कृष्ण कहते हैं, तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत, आतत प्रसाद अत्पराम शक्तिम स्थानम पापस्यसि शाश्वतम। मतलब इसलिए हे भारत,
और हे भारत का मतलब वो तो अर्जुन को संबोधित कर रहे हैं, क्योंकि भरतवंशी था, वो भरत का वो वंश था, इसलिए उसको बार बार भरतवंशी बोलते थे, उसको भरत बोलते थे, हे भारत। और हे भारत बोलने का मतलब वो अर्जुन को नहीं कर रहे हैं, वो सारे मानव समाज को कर रहे हैं मित्रों, वो चाहे विश्व समाज के लिए कर रहे हैं सब बात। आए मित्रों, यही मेरे गुरुजी बार बार कहते थे। और मित्रों एक बात और बता दूं, ये जो मैं गांधी महाराज को जानता तो था, लेकिन उस में रहता था, उनको जो है विश्व गुरु की जो उपाधि है ना मित्रों, मैं बता दूं, बनारस जो है, बनारस एक ऐसा शहर है हमारे देश का कि मित्रों यहाँ धर्म संसद होती है, यहाँ विश्व यहीं से मिलता है लोगों को। बनारस के जैसे पंडित आपको न कहें कि आप विश्व गुरु के लायक हैं, आप मान नहीं होंगे मित्रों, आपको दर्जा नहीं मिलेगा जैसे बनारस के यहाँ के न कहें पंडित के आप ज्ञानी हैं, जब से यहाँ का तमगा नहीं लगेगा कहीं। तो मित्रों इसके बारे में आपको बताना चाहता हूँ, अरगान जी महाराज जो हैं उनको विश्व गुरु कहा गया है। और उनको विश्व गुरु कब कहा गया, उपाधि कहाँ से मिली, तो वर्ल्ड रिलीजन पार्लियामेंट, और कहाँ है तो नई दिल्ली। कहाँ से तो है, नई दिल्ली, कीर्तिनगर, ये कीर्तिनगर एक जगह है दिल्ली में, वहीं से जो है ये वर्ल्ड, ये मतलब धर्म संसद को बोलते हैं, धर्म पार्लियामेंट, वर्ल्ड ऑफ पार्लियामेंट इन दिल्ली। तो दिल्ली से जो है ये बात, मतलब वहाँ होता है कि वहीं विश्व गुरु, और उसके अध्यक्ष जो हैं, उनका अध्यक्ष नाम है आचार्य प्रभाकर मिश्रा। उनके समय में उनको विश्व गुरु सन 26 तारीख, कहाँ लिखा है, यहीं लिखा हुआ, हाँ यहाँ पे जो है विश्व गुरु जो उनको बनाया गया कब, तो 26 जनवरी सन 2001 को मित्रों। मतलब उन्होंने विश्व गुरु की उपाधि वो प्रमाणित हो कि विश्व गुरु हैं, ये वास्तव में उन्होंने व्याख्या किया है। ये तो विश्व गुरु की बात हो गई कि उनको जो है विश्व धर्म संसद, विश्व मानव धर्मशास्त्र, मानव श्रीमद् भगवद गीता के भाष्य यथार्थ गीता पर परम पूज्य परमहंस स्वामी अरगान जी महाराज को जो है 26 जनवरी सन 2001 को उनको विश्व गुरु की उपाधि जो है अब प्राप्त की गई। किसके समय, तो उस समय वहाँ के आचार्य या अध्यक्ष रहे आचार्य प्रभाकर मिश्रा। और इनको काशी ने कब कहा, काशी ने कब इनका बड़ा विरोध हुआ, ब्राह्मणों ने बहुत विरोध किया कि तुमने इसकी व्याख्या ही गजब कर दी, आप कैसे आप व्याख्या कर दिए। बाद में उनका हुआ, लेकिन बाद में सब समर्थन किए, सब लोग भाई नहीं अच्छी है, मानव कल्याण के लिए जाति धर्म लिंग भेद से ऊपर के जो है इसकी व्याख्या है, और गीता इसी का समर्थन भी करता है, उस पर किसी हर मानव समाज कल्याण के लिए गीता है। तो इनको जो है बनारस मतलब काशी विद्या परिषद ने इनको जो है सन 2001 दिनांक 3 महीना, मतलब जनवरी फरवरी मार्च सन 2004 को श्रीमद् भगवद गीता इस मनुष्य सबके समान इनको भी वहाँ पे काशी विश्व परिषद ने यहाँ के लोगों ने, यहाँ के विद्वान ने उनको विश्व गुरु माना है। ठीक, ये तो हो गया। और अब आता है विश्व हिंदू परिषद। और विश्व हिंदू परिषद का हुआ मित्रों, तो विश्व हिंदू परिषद ने इनको तृतीय विश्व हिंदू परिषद सम्मेलन, मतलब दिनांक 10, 11, 12, 13 में फरवरी सन 2007 के अर्धकुंभ के अवसर पे इनको जो वहाँ के विश्व हिंदू परिषद ने इनको विश्व गुरु की उपाधि इनको माना। और उस सब थे अशोक सिंघल, आप जानते हैं अशोक सिंघल को, वही अशोक सिंघल जो 1952 में जब हुआ तो वो उसका वो करे थे, अगर ये जो रथ यात्रा थी उस समय निकाली गई थी राम मंदिर की, तो वो थी अशोक सिंघल। और ये बात तो हो गई मित्रों। अब बात आती है इसकी कि अब इसको भी साथ सिस्टम होता है। अब एक भाई माननीय न्यायालयों ने, तो उच्च न्यायालय इलाहाबाद ऐतिहासिक निर्णय लिया कि माननीय उच्च न्यायालय ने इलाहाबाद में रिट याचिका संख्या 56447 सन 2003 श्याम रंजन मुखर्जी बनाम निर्मल रंजन मुखर्जी अन्य के प्रकरण में अनेक निर्णय दिनांक 30 अगस्त सन 2007 को श्रीमद् भगवद को समस्त विश्व का धर्मशास्त्र मानते हुए क्या किया, माननीय न्यायालय ने तो अपने निर्णय के प्रस्ताव पे 115 से
23 माननीय न्यायालय के विभिन्न गीता भाषों पर विचार करते हुए यथार्थ गीता को मानव कल्याण के, मानव समाज के लिए, समय के कलयुग के समायुगी कालीन के लिए जो इसको बेस्ट माना और उनको जाति पाति से, मजहब से, हर संप्रदाय से ऊपर के गीता को जो है स्थान दिया गया। ऐसे करके मित्रों इनको विश्व गुरु की उपाधि जो है इनको प्राप्त हुई। मात्र गुरु के चरणों में नमन वंदना ऐसा करने से इनको विश्व गुरु पढ़े। आज उन्हीं के द्वारा ये गुरु वंदना है, इसकी मैं व्याख्या कर रहा हूँ। और आगे फिर मित्रों मैं गीता की जो है बात, हाँ मित्रों तो हम पढ़ देते हैं। ओम जय गुरुदेव। मतलब जब ये आए वहाँ पे, जब ये चित्रकूट अनसुईया आश्रम में रहते थे तो गए, तो ये 23 वर्ष के आश्रम में तो मैं बता दूं, और इसकी आज मैं बता दे रहा हूँ कि अग्रवाल जी महाराज का जो जन्म है वो 1933 ईस्वी में हुआ था। तो कहाँ, तो राजस्थान के असिया ग्राम में हुआ था। और यह मैं कहीं लिखा हूँ, थोड़ा सा बता दिखाता हूँ जानकारी के लिए। तो इनका जन्म है कहाँ, उन्हें से असिया गाँव में हुआ था। और इनका जो जन्म नारी के नंदिया, मतलब इनके नानी के यहाँ जन्म हुआ है। इनका जन्म तो वहाँ तो घट हुआ है राजस्थान में। और मैं बता दूँ मित्रों ये क्षत्रिय हैं, ठीक है। भाट, कौन क्षत्रिय है भैया? भाटी क्षत्रिय राजपूत हैं ये। लोग कहते हैं यादव, हम भी आते थे यादव, लेकिन मेरे गुरु जी बहुत पहले अनुभव उन्हें सन 2004-5 में गुरु बता दिए थे कि वो ठाकुर है और जो उनके गुरु जी हैं वो आते हैं शर्मा समाज में, हमारे समाज से आते हैं वो, हैं, समझा ना। तो वो तो हम उससे हमसे जाति से हम लोग का मतलब नहीं कि वो गुरु हमारे बताए थे। और मैं आज तक जब तक याद हो, क्योंकि हम भी जानते थे कि आज देखते चंदौली मिर्जापुर इनका फोटो लगाता है दुकानों में, तो सब यादव अपने दुकानों में, तो हम भी जानते थे यादव, लेकिन वो क्षत्रिय हैं, वो राजपूत राठौर क्षत्रिय हैं, बता दे रहा हूँ। और इनका जो नाम है, इनका नाम है गुलाब सिंह, ये नाम है ना। इनका जो नाम है, इनके पिताजी का नाम था स्वर्गीय महाराज स्वर्गीय चबर सिंह। चबर सिंह के यहाँ ये 3 पुत्रों में थे, 3 भाई थे लोग, एक नदिया सैनी। और इनका जो नाम है, पूरा नाम इनका जो है अजूबा में तो नाम और नाम से, हाँ, तो इनका नाम क्या है, तो गुलाब, इनका नाम जो है गुलाब सिंह था, हैं। और नाम, और इनके जब अपने गुरु के पास आते हैं यहाँ पे शिक्षा, तो इनके गुरु जब ये शिक्षक होते हैं तो इनका नाम अग्रवाल जी महाराज देते हैं, परमानंद जी महाराज इनका नाम, हैं। और ये सैनिक की नौकरी करते थे मित्रों, मैं बता दूं ये सैनिक की नौकरी करते थे, हाँ। और ये क्षत्रिय समाज से थे और राठौर क्षत्रिय थे। तो ऐसे जो है गुरु की सेवा 23 साल की उम्र में, मतलब ये नौकरी, ये मिलिट्री में मित्रों नौकरी करते थे। और वहाँ की नौकरी चूँकि सीधा डायरेक्ट वहीं से उसी चले गए, पैदल जंगल जाते हुए इस परमानंद जी महाराज को देखें, और देखे तो बस उनके चरणों में पकड़, तो मुझे भी ज्ञान दीजिए, मुझे भी। तो कहें कि तुम, हमको यही भगवान हमको ना कह रहे थे, भगवान कि जो है मेरा एक चेला आएगा, मुझे बार बार आकाशवाणी हो रही थी, तुम वही चेले हो, तो सेवा करोगे ना, सेवा मेरा करेगा ना। हम तो कहेंगे गुरु हम तो ढका देते कहीं, मतलब दो ढका करना, क्योंकि तो हमारे समाज के हैं, समझे ना। तो कहें हम ढका जाती कहीं, तो हमके पानी देवे ना, तो कहते हाँ महाराज हम पानी दे। तो कहें कि तुम ठाकुर हो ना, हाँ, तो ठीक है, तो मेरा सेवा करोगे ना, कहते हाँ गुरु जी सेवा करते, जाओ पानी लेके आओ वहाँ से नदी में से। तो गए और पानी लेकर आए गुरु की सेवा। और बता मित्रों मैं 10-10 दिन खाना भी ना खाए, 15-15 दिन बिना खाए योग करते थे, कुछ भी खाओ के थोड़ा खाओगे, कुछ भी थोड़ा खा, कुछ खाए तो नहीं खाते थे, तो ऐसे अच्छे पड़े रहते थे। तो इनको सब जो यादव होते हैं, जो भैंस को चाहते हैं, तो उठा के आश्रम जाते थे परवान क्या पता, उसको हम इतना कहते हैं खाना खा के योग क्या करो, तो खाना खाता ही नहीं है। तो ये मतलब इनकी लगन और भक्ति देख के इन्होंने इनको शिक्षित किया, इनको परम तत्व की जानकारी दी, ज्ञान दिया उनको दिए ये परमानंद जी महाराज ने। मित्रों आगान जी महाराज से मैं बहुत कुछ सीख रहा हूँ, बहुत कुछ सीख रहा हूँ, बहुत सेवा करते हैं अपने गुरु का, अपने गुरु को एक क्षण भी नहीं बिसरते हैं मित्रों, मैं बता रहा हूँ, दिल से प्यार करते हैं उनको। गुरु की महिमा से आज मैं इनको देख के समझ पा रहा हूँ। और मित्रों मैं आप बता दूँ, जो मेरे गुरु जी है ना, वो भी विभाग में है, समझ रहे हैं, बता दूँ
मेरे गुरुजी भी ठाकुर हैं मित्रों। और वही ठाकुर हैं जो आगानी महाराज हैं, वो भी राठौर हैं। आए तो गाजीपुर के, लेकिन राठौर हैं। और वो मतलब पुलिस विभाग में हैं, छोटे मोटे अधिकारी हैं, मतलब छोटे मोटे हैं कि हैं वो मेरे गुरुजी। हाँ, मेरे गुरुजी में तो 6 फुट 1 इंच आदमी हैं, लंबे तोड़े हैं। आप देखेंगे मेरे वीडियो में उनको। वही मेरे गुरु, मतलब 20 साल से मैं उनसे वैसे। और मेरे गुरु कबीर हैं, आप जानते हैं, मैं कबीर और एक ये गुरु हैं। तो मित्रों मैं व्याख्या कर देता हूँ, बात मैं बहुत करता हूँ। ओम श्री भगवान। तो जय गुरुदेवम परमानंदन अमर शरीर अभिकारी निर्गुण निर्मूलम धरि स्थूलम काटल शूलम भवारी। मतलब आगान जी महाराज कहते हैं, गुरु का बखान करते हैं मित्रों कि सब धरती कागज करूं, 7 समुद्र के मसीह करूं, गुरु गुण लिखा न जाए भक्तों। एक गाना मित्रों मुझे याद आ गया कि सब धरती कागज करूं, लेखन से पुराण, और 7 समुद्र की मसीह करूं, गुण गुण लिखा न जाए। मित्रों इस संसार का, मैं पूरे संसार का ही, मैं पूरी सृष्टि का मैं कागज बना दूं, और सारे बड़ों का, जंगलों का, लकड़ियों का मैं कलम बना दूं ना, और सारे समुद्र की मैं स्याही बनाऊं, तभी मित्रों गुरु का ज्ञान नहीं लिखा सकता है। गुरु की महिमा नहीं कही जा सकती मित्रों। तो वही कह रहे हैं आगानी महाराज कि परमानंद जय सदगुरु। सदगुरु सत्य के गुरु, जो सत्य की बात करते हैं, जो सत्संग करते हैं, जो स्वयं का ज्ञान देते हैं, उसको कहते हैं सदगुरु। सदगुरु का मतलब सदगुरु का आप संधि विच्छेद करें, सत धन गुरु का द कत्ता हो जाता है मित्रों, ये व्यंजन संधि है। ठीक है मित्रों, द का सत, द का त का द हो जाता है, तो क्या होता है, तो ये व्यंजन संधि है मित्रों। ठीक है, व्यंजन। तो क्या है, परमानंद अमर, और परमानंद है मेरे गुरुजी महाराज, परमानंद जी है। तो क्या है, अमर है वो मर नहीं सकते। और मित्रों संसार में कोई नहीं मरता है, जो सही मरता है, जो अंदर बोल रहा है वो अमर है। जब उसको आप जान जाएंगे, उसका साक्षात्कार कर लेंगे ना निधि ध्यासन में, ब्रह्म मुहूर्त में, तो शरीर अभिकारी, वो अभिकारी हैं, उनमें विकार नहीं किया जाता है, काट खंडन नहीं किया था, वो अभिकारी हैं। और उनके गुरु भी कहते हैं कि मैं ही अखंड हूँ, तीनों लोग, तीनों भूंडों में मैं ही तो हूँ और कुछ। और निर्गुण है इनके गुरु जी, वो निर्गुण है। मैं पहले वीडियो बता चुका हूँ कि लोग निर्गुण संत टाइप के हैं, ज्ञानी टाइप के आदमी हैं लोग, ज्ञानी टाइप के महापुरुष हैं लोग। ये सगुण नहीं, निर्गुण है। और क्या है, निर्मूलम है, इनका कोई, इनके मूल का अंत ही नहीं है। वो तो समय कभी अर्जुन था ही नहीं, जब तुम नहीं थे, हम नहीं थे, और ये विश्व पितामह और द्रोणाचार्य कृपाचार्य नहीं थे। और वो समय कभी होगा जब ये नहीं होंगे और मैं नहीं होगा। इसलिए मैं अनवरत हूँ। मैं क्या हूँ, तो मैं अहम आत्मा गुणाकेश सब भूत समस्त, मैं सारे भूतों में स्थित हूँ। मैं आत्मा हूँ, मैं रूह हूँ। और क्या कहते, काटम शूलम भवभारी। और मेरे गुरुजी क्या किए, काटम शूलम से भवभारी, इस भव सागर को वो काटने वाले हैं, वो परम मोक्ष दिलाने वाले हैं, वो परमात्मा स्वरूप है मेरे गुरु महाराज। आगामी महाराज कहना चाहते हैं। और क्या कहते हैं, सूरत निसोहम। और सूरत क्या है, ये सूरत नहीं है, ही नहीं उनका सूरत था, उनका सूरत का तो सूरत निज सोहम, उनका जो स्वयं, वो स्वयं का स्वरूप है। वो वही जो सोहम ब्रह्मांड में होता है ना, वही तो है, वही तो है सोहम। मित्रों मेरे गुरु महाराज कबीर भी कहते हैं कि वो सोहम ही है। तो क्या है, जो अपने स्वयं आत्मा स्वरूप को जान जाता है, जो इस ब्रह्मांड से जब ध्यान साधना करता है, ऐसे करता है, तो रस अमर गुफा से अजर बहे रस। अमर, ये अमर गुफा है मित्रों, ये ब्रह्मांड है, और यहीं ध्यान किया था मित्रों, यहीं से वो रस का आनंद, परमात्मा रूपी रस आनंद, उसी को साधक पाके, वही आत्मा पाके तृप्त होता रहता है। वो परम आनंद है मित्रों। क्या है वो, तो निज सोहम। क्या है, सूरत, उनका जो सूरत है वो निज स्वयं स्वरूप, आत्म स्वरूप है। वो ये शरीर नहीं है,
वो बोल रहे हैं ना, अगवा बोलेंगे बतिया मैं आपको बताऊंगा ना। तो निज शिवम है वो सत्य हैं, और खाली कम कोम है, और अनंत है वो, खाली को खोम, वो अनंत है वो, न इसका आदि है न मध्य न अंत है मित्रों। ये सर्वगत है, नित्य सर्वगत स्थान चलोयम है ये सनातन है, ये पुरातन है, इसका नाश नहीं किया सकता, और इसको नाश करने में कोई है ही नहीं है, उसका नाश कोई नहीं कर सकता है, क्षमता नहीं किसी के अंदर है उसका नाश कर दे कोई। अजन्मन मोहन छविकारी, और क्या है, जनमन है, ये जनता के क्या है, मन को मोहन छवि, छवि है ना, जो आत्मस्वरूप इनका है ना, जो आत्मज्ञान है ना, जो वक्ता है ना, ये सब जनता को क्या होता है, सारे जनमानस के क्या है, मोहन है इनकी छवि, वो आत्मस्वरूप है। अमरापुरवासी, और क्या है, अमरापुरवासी सब सुख राशि, सारे सुख वाहन आदि है ना, मंत्र वहाँ कुछ भी नहीं, जहाँ मेरे गुरु जी रहते कहते मेरे जो गुरु अमरापुर के वासी हैं, अमरापुरवासी हैं, और मेरे मित्रों मैं कहता हूँ मेरे गुरु का महाराज कबीर भी ना अमरापुरवासी हैं, वो बेगमपुर में रहते हैं, वहाँ ना सुख है ना दुख है, ना लाभ है ना हानि, ना जय ना पाजा, वहाँ तो बस हंस केला करते हैं, केली करते हैं, सब मजा लेते हैं, सब कपड़ा उज्जर पहने रहते हैं, और सब हमारे जो कबीर महाराज हैं ना वहीं सब रहते हैं, जितने हंस जाते हैं सब वही रहते हैं, मेरे गुरु महाराज के यहाँ कबीर महाराज के रहते हैं, वहीं मैं भी नहीं तो जाऊँगा, सच बता रहा हूँ हाँ यही इच्छा नहीं है, इसी इच्छाओं का पालन करना, वो भी हमें को नहीं चाहिए, मत मेरे गुरु का वही चाहिए, बस चेहरा चाहिए हमको, जिसे कह रहे हैं वही निस्वहम चाहिए मुझे। तो कह रहे हैं निस्वहम क्या चाहिए, वो आत्मा स्वरूप है, आप ही के अंदर है वो ये, लेकिन मित्रों सदगुरु का तो आशा चाहिए ना, वही सदगुरु का हमें चेहरा, वही निस्वहम वाला स्वरूप, बस वही दिख जाए। और क्या कह रहे हैं, अमरापुरवासी सब सदा एक रस निर्विकारी हैं वो, और सदा एक रहने वाले हैं वो ऐसे ही सदा नित्य सनातन है वो जो उनका आत्मस्वरूप है ना, वो जो परम प्रकाश है वो ऐसे सदा सदा के लिए है, वो क्या है, तो क्या है, निर्विकारी, उन्हें विकार नहीं किया सकता है, वो विकारों से ऊपर हो चुके हैं, वो निर्विकार हो चुके हैं, उन्हें कोई द्वेष अहंकार लोभ माया लालच बेईमानी कोई उनको टच ही नहीं कर पाएगा, वो ये सबसे ऊपर हो चुके हैं, वो निर्विकार हो चुके हैं, सारी इच्छाओं से, सारी तृष्णाओं से, सारी अहंकारों से, सारे मोह से, सारे माया से, सब उनको कुछ भी कोई आगे बताएंगे वो। और क्या अनुभव गंभीरा, और जो मेरे गुरु जी हैं ना परमानंद जी महाराज शिष्य, वो क्या अनुभव गंभीर, उनका जो अनुभव है वो बहुत गंभीर है, उन्हें आत्मस्वरूप को बहुत सूक्ष्म से समझा है उसको अपने स्वरूप को, तो अनुभव क्या है गंभीरा, अब मति के धीरा है, मति क्या है, वो मति के धीर व्यक्ति हैं। कृष्ण क्या कहते हैं कि हे अर्जुन तुम भी स्थित प्रज्ञ बन जाओ, तुम्हारी बुद्धि स्थित हो जाए, तुम मुनि हो जाओ, तुम मुनि से भी ऊपर जाओ, तो वही करें जो जिसकी बुद्धि स्थिर में, तो उसी का कहता स्थित प्रज्ञ, जो मान में लाभ में हानि में जय में पराजय में, किसी आने में किसी जाने, कोई मर जाए तब भी उसको दुख ना हो, और कोई जन्म ले तब भी उसको कोई हर्ष ना हो, बस एक समान बना रहे। तो वही वो कह रहे हैं कि आज मेरे प्रभु हैं जो महाराज परमानंद जी महाराज हैं, वो क्या है, तो मति के धीरा हैं, जो उनकी बुद्धि है, जो उनका ज्ञान है ना, बहुत स्थिर ज्ञान है। अलग फकीरा अवतारी, और क्या वो अलग फकीरा है, वो लख नहीं पाएंगे आप उनको, उनके जो सही को देखो आप लख नहीं पाएंगे, वो संत हैं कि पहुँचे संत हैं कि क्या लख नहीं, वो अलग हैं। तो क्या है वो, अलख निरंजन जनमन रंजन जनमल रंजन नारायण, अलख निरंजन जनमल रंजन जनमल रंजन नारायण है वो, समझ लो। और क्या है, और फकीरा हैं, अवतारी हैं, वो तो प्रकट हुए हैं यहाँ पे, क्योंकि वो बोल रहे हैं कि निर्गुण है निर्मूल है, उनके अंत तक उनके आदि और अंत तक मध्य पता चलेगा कहाँ से हैं, जैसे ब्रह्मा जी खोजते रहे शंकर जी को और विष्णु जी आदि और अंत, लेकिन नहीं खोज पाए शंकर जी को, वही हैं वो आत्मस्वरूप व्यक्ति हैं, आत्मस्वरूप महापुरुष हैं इनके गुरु जी महाराज। और क्या योगी, और क्या करें, योगी
अद्वष्टा, अद्वष्टा और त्रिकाल दृष्टा है। क्या योगी अद्वैत तो एक रूप है वो, वहाँ द्वैत नहीं है। यहाँ नहीं कि दो आचार कृपाचार, यहाँ नहीं चल रहा आत्मा परमात्मा की बात। जो उनके गुरु जी बता रहे हैं कि जो मेरे गुरु जी ना वो क्या है, अद्वैतता है। जैसे द्वैत अद्वैत, मतलब द्वैत का मतलब दुई थे, आत्मा परमात्मा, बात समझ है ना। अद्वैत एक, उसमें दो नहीं एक, क्योंकि वो आत्मस्वरूप जब सब कोई जान जाता है तो वो परमात्मा स्वरूप, तो फिर वो भाव भी वहाँ खत्म होता है ना। फिर परमात्मा का वहाँ से, क्योंकि वही स्वरूप उसके अंदर है, तो वहाँ दो हो ही नहीं सकता है। और मेरे गुरु कहते हैं कबीर महाराज की, जब मैं था तब हरि नहीं। जब मैं का भाव आपके अंदर से मिल जाएगा, जब वही दिखेगा तो वही स्वरूप के अंदर दिख जाएगा, तो वही बोलेंगे जो ये बोल रहे हैं। जैसे मेरे गुरु कबीर कहते हैं कि लाली मेरे लाल की जी देखो तो लाली देखन मछली मैं भी हो गई लाल, मैं वही हूँ। तो यहाँ पे मेरे गुरु जी का एक भजन याद आ गया, आप ही नैना आप बिसैना, आप ही नैना आप बिसैना, आप ही खेलें आप खिलावें, में संतो हरि जैसे को तैसा, आप ही खेलें आप खिलावें, आप ही सृजनहार। वही आत्मस्वरूप की बात हुई, वो आत्मस्वरूप है। मैं देख रहा हूँ कि वो आत्मा वहाँ भी है, वही आत्मा वहाँ भी है, वही आत्मा बेटा है, वही आत्मा बाप है, वही आत्मस्वरूप हर जगह तो वही है। आप ही खेलनहारा, सब आप ही तो हैं आत्मस्वरूप। मंदिर द्वारे बाभन बैठा है, मस्जिद में दरवेशा है। मंदिर द्वारे बाभन बैठा और मस्जिद में दरवेशा, बात समझ है ना। तो और क्या वो त्रिकाल दृष्टा हैं, वो त्रिकाल हैं। दो आंखों के भी एक आंखें उनकी आत्मस्वरूप की आंखें से देखते हैं। वो क्या है, तो क्या है, वो त्रिकाल दृष्टा हैं। दृष्टा मैं आपको मित्रों बता चुका हूँ कि दृष्टा स्वयं के कर्मों को देखना है, स्वयं अपने आत्मस्वरूप को देखना है, स्वयं अपने कर्मों को देखना है, स्वयं आपके क्रियाकलापों देखना, आप इंद्रियों सब देखना, ये देखने वाला। जैसे एक तो आप मैं हो गया, ये मैं देख रहा हूँ कि वहाँ पे वो सोनू मोबाइल चला रहे हैं, बात समझ रहे हैं, सोनू मोबाइल चला रहे हैं, मैं यहाँ वीडियो बना रहा हूँ। तो मेरे जो सोनू मोबाइल चला रहे हैं, तो मेरे अंदर जो उनके प्रति भाव उत्पन्न हो रहे हैं उसे मुझे देखना है, उन चीज़ों को, इसको देखे वो भी, उसी को दृष्टा में तो रहता है। जो स्वयं के ही सब विचार भाव हैं कर्मों को सब देखे, क्या भाव उस सब देखे, वो उसी को दृष्टा। वो कहते दृष्टा तो होता है, पता नहीं वो त्रिकाल दृष्टा है, वो त्रिकाल दृष्टा है। वो जैसे कहा जाता है कि वाल्मीकि जी महाराज थे, तो वो चोरी डकैती करते थे, तो उनको आए नारद तो कहें यार तुम सब कर रहे हो, ऐसा करो तो इसका पाप तुम्हारे पर भोग कर कहने भोगे हैं। वो खाना खाने भोग कहीं जाओ पूछ के आओ, गए जब पूछ के आए तो कहें कि हम काहे भोगेंगे, आप भोगे आए तो कहें भैया आपको पूर्ण ज्ञान रहें क्या, ऐसा राम राम कहा। तो राम राम का जिंदगी मार करके ना राम राम मारा मारा करता था वो पर वाल्मीकि। तो जब वाल्मीकि जब मारा ना करके जब मारा करने तो उनको क्या हुआ, उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। तो वाल्मीकि जो है वो ब्रह्म के समान हो गए, उल्टा नाम। मंत्र कोई में तो मैं किसी मंत्र का जाप नहीं करता हूँ, बस अपने गुरु का ध्यान करता हूँ, बस मेरा गुरु ही मेरा मंत्र है। और क्या करें, अब केवल पद, उनका जो केवल पद है वो आनंदकारी है, वहाँ बस आनंद है। वहाँ तो दूध की नदियाँ बह रही है, वहाँ तो जो परमहंस लोग सब चर्चाएँ चल रही हैं, सब वहाँ मस्ती है उस सतलोक में जहाँ मेरे गुरु कबीर रहते हैं। इनके गुरु जी अमरापुर के वासी हैं, अमरापुर में रहते हैं। मेरे गुरु जहाँ रहते हैं ना उसका नाम सतलोक है, उस लोक में मेरे गुरु जी वहाँ रहते हैं, कबीर महाराज, समझ रहे हैं। अमरापुर में रहते हैं, वहाँ भी रहते हैं, सतलोक में भी रहते हैं, अमरापुर में भी रहते हैं, बेगमपुर में भी रहते हैं। बेगमपुर जहाँ कोई गम ना हो, बेगम कहो सुनू मेरी बेगम बादशाह कहाँ है ना। तो मित्रों
और कह रहे चित्रकूट ही आयो अदत लखायो। मैं जब चित्रकूट आया, यही जब चित्रकूट आए, मैं जब आया चित्रकूट, क्योंकि मिलिट्री की नौकरी छोड़ गए थे वहाँ पे, तो चित्रकूट ही आयो अदत लखा। मैं देखा तो ये अदत है, विदेत नहीं, ये कोई अदत है। मैंने इनको लखा और मैं क्या कहा, वो बताते हैं गांधी महाराज की उस समय के जितने भी गुरु महाराज लोग थे, तो मैं बहुत सदगुरुओं को देखा, परंतु इनको हमको सबसे बेस्ट यही परमानंद जी महाराज लगे। मैं उनको लख लिया, यही मेरे गुरु की योग्य हैं। अलग फकीरा, अरे सॉरी, तो अनुसुईया आश्रम, अब मैं अनुसुईया आश्रम मारी आश्रम थे, अनुसुईया में हम भी वहीं आश्रम, हमने वही कहा भाई यही इनसे बढ़िया कोई गुरु नहीं होगा, ये अच्छे सदगुरु हैं। तो वहीं क्या कह लखायो अनुसुईया आसन मारी। श्री परमहंस स्वामी अंतर्यामी, और जो मेरे परमहंस हैं और वो अंतर्यामी है, वो अंतर की बात जानते हैं। इनको बताई दिए कि गुरु जी कि मैं कई दिन से मुझे भविष्यवाणियाँ हो रही थी कि मेरा शिष्य आने वाला, भगवान से कह रहे थे, तो तुम ही मेरे शिष्य बनोगे लगता है। और क्या कह रहे हैं कि बड़ा नामी संसार है, मेरे गुरु जी बड़े नामी हैं, संसार में उनका नाम है, अध्यात्म दुनिया में उनका नाम है, साधारण दुनिया में उनका नाम है, सब उनको जानता है, सभी अगल बगल सब पूरा जंगल जवाहर सब जानता है, पूरा चित्रकूट सब जानता है मेरे गुरु महाराज को, नामी व्यक्ति हैं समाज में भी और अध्यात्म में भी। हंसन हितकारी जग पहुँचा, हंसन के हितकारी के लिए मेरे प्रभु जी यहाँ प्रकट हुए हैं, क्योंकि इनके गुरु जी बताते थे कि हाँ हो हमारा 4 जन्म भइल है, 4 जन्म तो हम बहुत बढ़िया साधु रही, बहुत बढ़िया हम साधु रही। यह गांजा उजा मारी, गांजा का चीलम लगा के मारी, अब घूमी फिरी बढ़िया साधु रही, परंतु ऐसे ही जीवन बीत गल। योग क्रिया भी हम जान करिए, गुरु कहते हम योग क्रिया भी जान करिए, परंतु सदगुरु के अभाव में इस बार मिल गए सत्संगी जी महाराज, वितरागा जी महाराज, कल्याण हो गया। तो इनके गुरु जी प्रकट हुए हैं, बोल रहे हैं कि हंसन हित का, हंसन के हित का, इससे अभी हंसना है। अग्रवाल जी महाराज हंस ही परमहंस ये भी हो गए हैं आप, तो ये भी हंस हो गए। वही कह रहे हैं कि हंसन की हितकारी के जो आत्मा, जो परमात्मा पर अग्रसर है, जो परमात्मा को खोज रहा है, जो उसके अंदर तो है पर जो खोज रहा बाहर, तो उसी के सत्यता बताने वाले सदगुरु महाराज जो होते हैं वो प्रकट हुए हैं। कहाँ हुए हैं? हितकारी जग पहुँचा, जग में पगधारे हैं वो मेरे गुरु महाराज, जग में पगधार दिया यहाँ पे। अगर गर्व प्रहारी उपकारी है, ऐसे सदगुरुओं को मुझे गर्व हो रहा है, तो मुझे भी गर्व होता है अपने गुरु पे, कबीर महाराज पे गर्व होता है मुझे, श्री श्री रमता जी महाराज पे गर्व होता है, अग्रवाल जी महाराज पे होता है, पर सब गुरुओं पे मेरा मुझे गर्व है। जो सत्य की राह दिखाएगा, जो सत्य की मार्ग दिखाएगा लोगों को, मैं उन सभी गुरुओं में गर्व करता हूँ मित्रों, और मैं सत्य बोलता हूँ मित्रों हमेशा। असतपंथ चलाए, और मेरे गुरु क्या क्या सतपंथ चला दिया। कृष्ण क्या कहते हैं कि हे अर्जुन, जो महापुरुष परम तत्व को जानते हैं वो परमात्मा से तदर्थ हो जाए, और वही यज्ञ की प्रक्रिया तैयार करते हैं, तो इनके गुरु ने भी वही किया, एक सतपंथ चला दिया। मतलब इनके गुरु ने भी एक यज्ञ की प्रक्रिया तैयार कर दी, निष्काम कर्म योग की। यहाँ में तो लिखा हुआ, देखिए पढ़ेंगे आप, आत्मने मोक्षार्थम जगत हिताय च, आत्मा का मोक्ष में तो तभी संभव है जब आप जग का कल्याण करेंगे। तो वही कह रहे हैं कि हंसन हितकारी जग पौधारी आया, सतपंथ चला भरा, आप सतपंथ चला दिए। यह झूठ कथा कहानी कीर्तन फीर्तन नहीं अच्छा था, यहाँ सत्संग चला था, सतपंथ चलाया मेरे गुरु जी ने। अब भरम मिटा दिया कि आत्मा परमात्मा का भरम मिटा दिया, ये पाखंड का भरम मिटा दिया उन्होंने। अरे सब बेकार है, चलो आओ मैं तुमको एक मार्ग बताता हूँ, उस स्वयं स्वरूप में तुम ही हो, तुम्हें तो हो। और कहते हैं कि पगधारी रूप लखाव करता है, मेरे गुरु जी क्या है, उनका रूप में रख लिया, करतारी व्यक्ति है वो है। इसलिए मित्रों गुरु के चरणों में बनना चाहिए, कभी गुरु की बराबरी नहीं करना चाहिए, समझ। और क्या कहें, कभी मन में कभी बाहर से जाओ, अंदर भी नहीं भाव आना चाहिए कि अब तक गुरु का ज्ञान है तो हम तक गुरु के बराबर हो गए। एक कथा अभी सुनाऊंगा आपको। यह शिष्य करो नियत, मतलब अग्रवाल जी महाराज कहते हैं कि यह शिष्य जो है आपका दास है, वो आपसे निहोरा कर रहा है, मुँह पर हेरो प्रणधारी, आप मुझे हमेशा आशीर्वाद बना रखें। जय सदगुरु धारी, जय गुरुदेव देवन परमानंद अमर से अभिकारी। मित्रों अब ये हो गया। अब मित्रों आप कथा आपको सुना देता हूँ मित्रों।
बताइए, मैं सुना दे रहा हूँ ना। एक बार की बात है। मैं जो है मैं ना क्या किया कि जब अपने रमता जी महाराज से मैं जब 10 साल मतलब मैं शिक्षा, तो मुझे लगा कि अब तक गुरु के जो दिन को प्रश्न पूछता था मेरे बाद कहा हमें से पूछ लो, गुरु से क्या पूछा, हमसे पूछा, हम तो गुरु बराबर हो ही रही। और गुरु को किसी से बात हो तो गुरु जाके हमको कथा सुनाए तो सुना रहे हैं। ये कथा में तो कम से कम 12-15 साल पुरानी कथा सुना रहा हूँ। एक शिष्य था तो उसको लगा कि आप गुरु का शब्द आप पे समझ करिए, और गुरु के बराबर तो मैं हो ही गया हूँ। हैं तो मैं अपने भाई कहता आप तुम गुरु के हम कहेंगे हम तो उनके बराबर, हमें से प्रश्न पूछ ले, हम तुमको तुम्हारा उत्तर दे देंगे। तो गुरु जी कहेंगे जो कथा गुरु जी तो सुना दिए, यही की बात तो कथा ही सुना दिए। क्योंकि शिष्य था लाल बाबू, और लाल बाबू जी हम लोग को बोलते थे, लाल बाबू बोलते थे कि आप बताएं वो कथा सुनाएं कि जो होता है वो शिष्य होता है तो गुरु के साथ होते थे ना, तब तलवारबाजी सीखता है तो थोड़ा तलवार वो सीख लिया, वो थोड़ा दाँव पे सीख लिया है तलवार तीछड़ा, तो वो लगा कि अब तो हम गुरु के बराबर, गुरु से हम मुकाबला कर ही लेंगे। तो वो कह ही दिया दिन गुरु से एक दिन फरियाता हो जाए, गुरु को क्या हुआ फरियाला, तो ठीक है चलो फरिया लो। तो गुरु जी मैं आपके बराबर हो गया, मैं ज्ञान ले लिया हूँ। कहें ठीक है, तो कहें कि गुरु जी हमसे एक बार दो हाथ हो जाए ठीक हो जाए। तो गुरु कहें ठीक है चलो भैया, तो क्या करोगे, तलवारबाजी करोगे ज्ञानबाजी करोगे? कहते पहले तलवारबाजी करोगे बाद में ज्ञानबाजी कर। ठीक है। तो उसके गुरु जी गए लोहार के पास, कहें भैया सुना 3.5 हाथ का तलवार बना था, मतलब हमारा 3.5 इतना बड़ा बना कि इसे खोल दें, इसे हम 3.5 हाथ का तलवार तुम बना दो और उसमें मियान में रखने का। ठीक है बना देंगे। तो बनाया जाता तो चले गए लोहार के यहाँ था। अब उनका जो शिष्य था वो भी गया, गुरु जी क्या कहें तुमसे, कि तू तो कहना 3.5 हाथ का तलवार बना ला, बना देना बढ़िया तो मसदार और डाले बदे मतलब ऊपर मियान। ठीक। तो उनका 3.5 करा तो हमारा 7 हाथ का बना, उनका दूना। तो तुम ठीक है भैया 7 हाथ का उनका तलवार बन गया, 3.5 हाथ का इनका गुरु जी का। अब दोनों मैदान में गया, अपन गुरु जी गप से तलवार निकाले, 3.5 हाथ का गप से निकाल लिए, और 7 हाथ का तलवार खोलेगा उतना बड़ा मियान खोले तो पहले कहाँ खोले, तो गुरु जी सटा दिए पेटे में। क्या बेटा आप गुरु जी क्षमा करिए, तो वही दशा कर दिया। ओम परमात्मा ने आपका कल्याण हो, आपके बारे में सुखी रहें, सभी सुख रहें। तो पाप करे तो हरि मिले, पाप करे तो चैन, आप पाप करे सब कुछ मिले, आप पाप करे दिन रैन। पता है इसका मतलब इसकी कितनी अच्छी बात है ये। अरे इसको क्या सही पाप करे तो है, कैसा होता है तो कबीर की वाणी है। तो पाप करे, जब पाप समझे करने पार तो पाप पकड़े, पाप पकड़ने से गुरु की वंदना करने से पाँव पकड़े तो हरि मिले, पाप नहीं पाँव पकड़े, पाँव पकड़े, उनका पाँव पकड़े तो हरि मिले, अब पाँव पकड़े तो चैन, अब पाँव पकड़े सब कुछ मिले, अब पाँव पकड़े मतलब दिन भर सदगुरु की सेवा करते हैं, हमेशा गुरु का हम गुणगान करते हैं, हमेशा गुरु के सामने रहिए, सब कुछ प्राप्त होगा, मतलब सब केवल गुरु के वंदना से सब कुछ प्राप्त। ओम परमात्मा, ओम सदगुरु कबीर महाराज, ओम सब रमता जी में, ओम परमात्मा, ओम। धन्यवाद मित्रों, चला हो चलो आज निकला अपनी हिसाब कर 50 रुपये मन हो चला तो हिसाब कर दीपक ना दूसरा लोग काम किया ना पकड़ा ना पैसा कहाँ। चल आपका यहाँ हिसाब कर देगा लड़के के बारे में बचवा हिसाब करेगा इससे तक छा कैसा कर। चलो देखा है इधर देखा छोड़ा तू तो मुझे आगे आगे